तो दुर्गति निश्चित है, मान के चलना। आज समझ में नहीं आएगा, कल समझ में आ जाएगा, दुर्गति पाने के बाद समझ में आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। इसलिए पहला सूत्र जीवन में धारण कर लो। 4 प्रकार में से किसी भी प्रकार का दान कर रहे हैं तो बदले में कुछ चाहेंगे नहीं, चाहेंगे नहीं। जो मिल गया वो हमारा था, हमारे परिश्रम से मिला, हमारे परिणामों से मिला। जो नहीं मिला वो हमारा परिश्रम की कमी थी, हमारे परिणामों की कमी थी वो। क्योंकि सामने वाला कर्ता नहीं हो सकता, दाता नहीं हो सकता, देने वाला नहीं हो सकता। और ये बात समझ में आती है तो अपने आप ही निकांक्षित भाव आता है, आकांक्षा से रहित होते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। ज्ञानियों, 10 लक्षण पर वार है। मनोती मत मान लेना कि मैं 10 लक्षण पर एक आसन करूंगा मेरा ये काम बन जाए। वो तो वैसे ही बन जाएगा अगर अपन भाव से कर लेंगे तो। किसान खेत में बीज तो डालता है, काय के लिए? बहुत अच्छा भूसा मिल जाए मुझे। काय के लिए डालता है? कि 1000 गुना होकर ये बीज मुझे पुनः मिल जाए। लेकिन भूसा तो बाहर में मिलता ही मिलता है। और आप किसान से भी गए बीते हैं, समझदार होकर, पढ़े लिखे होने के बाद भी आकांक्षा करते हैं, भूसे की आकांक्षा करते हैं, पाप की, पाप के विषयों की, धर्म के बदले में इनकी आकांक्षा करके रह जाते हैं। समझदार आत्माओं, महापर्व आ रहा है। कौन सा पर्व? महापर्व। आत्मा को पवित्र बनाने वाला पर्व आ रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी सफाई साल भर में होती है। दिवाली पर आत्मा की सफाई के बहुत बहुत कारण दिए साल भर, लेकिन नहीं कर पाते लोग। तो ये बड़ा कारण दिया लगातार 10 दिन का, कि अगर पहले दिन चूक जाओ तो दूसरा है, दूसरा चूक जाओ तो तीसरा है, और कितने ही चूको तो 10वां तो है ही है, और 10 ही चूक जाओ तो फिर कोई बात नहीं। 18 भी आएगा, 19 भी आएगा, और एक ऐसा भी सन आएगा जिसमें तुम अपवित्र आत्मा को लेकर दुर्गति की ओर चले जाओगे। ऐसा भी आएगा। इसलिए ये अवसर है, महान अवसर है, महत्वपूर्ण अवसर है कि अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को हम पावन और पवित्र इन व्रतों से बना सकते हैं। कोशिश करना। 22 तारीख हो गई होगी आज। नाम आए ध्यान के, प्रतिक्रमण के, पूजा के, सामूहिक। पूछ लेना लोगों से, सो रहे हो तो हिला डुला के पूछ लेना कि भैया क्या करें। संयोग ही ऐसा हो जाता है। संयोग धर्म को भी निर्वाह करना पड़ता है। आपकी 2 रोटी खा रहे हैं तो हजारों का कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। बस यहीं के यहीं निपटा के जाना चाहते हैं, बाद के लिए नहीं। तो अपन तो प्रेरणा दे रहे हैं और परिश्रम करने के लिए भी तैयार हैं। आप लाभ लो अथवा नहीं लो, अपन तो आपका कर्ज यहाँ का यहीं देकर जाएंगे।
क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक है ऋण। जिसके सिर पर ऋण होता है वो कभी सुखी नहीं हो पाता है। आचार्यों ने दो बातें कही, ना कभी किसी को वचन दो, ना कभी किसी से ऋण लो। ऋण लेने वाले भी कष्ट में पहुंचते हैं, पीड़ा में पहुंचते हैं, और वचन देने वाले भी कष्ट और पीड़ा में पहुंचते हैं। नहीं कर पाए फिर, और अगर करना पड़ा और परिस्थिति वैसी नहीं रही तो देखो, दशरथ ने कैकेयी को वचन दे दिए, उन वचनों का मोल कैसे चुकाना पड़ा आपको पता है। लोगों ने कर्ज लिए और उन कर्ज को कैसे उन्हें चुकाना पड़ा वो भी आपको पता है। इसलिए समझदारी यही है कि यहाँ का यही हिसाब करके जाओ, और यहाँ का यही हिसाब हो जाएगा तो कम से कम आगे की पर्याय व्यवस्थित होगी, आगे की पर्याय में स्थितियाँ परिस्थितियाँ व्यवस्थित हो जाएंगी। इसलिए अपना तो काम है प्रेरणा देना, उत्साह बढ़ाना, प्रवचन करना। बाकी का आपका काम है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आचार्य महाराज ने संकेत दिया था कि आकांक्षा रहित जो पदार्थ दिया गया है वही दान है। वैसे दुनिया में दान की बहुआयात प्रथा है, और जिसमें भारतीय संस्कृति में दान को बहुत महत्व है। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर ये पद्धति दूषित हो गई। कोई भी बिना आकांक्षा के दान करता ही नहीं है। परिणाम स्वरूप वह उपलब्धि नहीं हो पाती है जो उपलब्धि जीव को होनी चाहिए। आचार्य महाराज का कर्तव्य था कि उन्होंने संकेत दे दिया, चाहे वस्तु थोड़ी हो और चाहे बहुत हो, बदले में कुछ मत चाहो, और ऐसे दे दो कि हमें ही ज्ञात नहीं रहे कि मैंने कुछ दिया है, तो फिर वह दान है। कल हमने समझ ही लिया था। अब आज हम आगे के प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि प्रश्न भी होना जरूरी है और प्रश्नों के समाधान भी मिलना जरूरी है। तो आगे महाराज एक छोटा सा प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। किम मित्रम, मित्र कौन है? मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी भ्रमणा है कि मित्र किसे बनाए,
वह किसे अपना मित्र बनाए, किसे अपना समझे, किसे अपनी बात बता दे। लोग खोजते हैं मित्रों को और जैसा सोचते हैं वैसा मिल नहीं पाता है। जैन दर्शन मित्रों के बारे में एक अलग बात कहता है। यह ये कहता है कि हर कार्य के एक मित्र नहीं हो सकता, अलग अलग मित्र होते हैं। और जहाँ जिस कार्य का मित्र है वहाँ पर उस कार्य रूपी लाभ प्राप्त होगा। भव्य आत्माओं, आचार्य महाराज ने प्रश्न किया है किम मित्रम, मित्र कौन हो सकता है। तो अब यहाँ मॉल जाने वाले मित्र की बात तो कर नहीं रहे हैं। अगर प्रश्न आपका होता तो शायद ये उत्तर सेट भी हो जाता। यहाँ ये बात नहीं चल रही है कि एक साथ बैठकर पाप प्रवृत्ति की पूर्ति करें, ऐसी बात नहीं चल रही है यहाँ पर। क्योंकि ऐसे मित्र तो बहुत हैं। पाप में प्रवृत्ति कराने वाले मित्र बहुत हैं। एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपके विचारों को पुण्य से पाप में भेज देंगे। वो एक सेकंड नहीं लगेगा। और आप खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं कि इसने मेरा सहयोग कर दिया। आप खुशी मना रहे हैं क्योंकि आप भ्रांति में हैं। आप ये सोचकर बैठ गए हैं कि जो मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता है वही मित्र है। लेकिन यहाँ बहुत ऊंची बात चल रही है। ऐसे लोगों को मृतता के अयोग्य कहा है। जो हमारी पाप में प्रवृत्ति कराएं, जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कराएं, उन्हें मृतता के अयोग्य कहा गया है कि ये मित्र नहीं हो सकते। ज्ञानियों, अमोघ वर्ष मुनिराज बहुत सोच समझ कर उत्तर दे रहे हैं। और उत्तर भी किसको देना है? आप जैसे लोगों के लिए उत्तर देना बहुत कठिन काम है। क्योंकि आप तो अर्थ ग्रहण करते ही नहीं, अनर्थ ही ग्रहण करते हो। ना समझ को समझाना आसान है, लेकिन समझदार को समझाना बहुत कठिन काम है। और शायद मुझे लगता है कि अमोघ वर्ष मुनि राज ने जब ये प्रश्न सोचा होगा तो उन्होंने सब पर दृष्टि डाली होगी और अंत में उन्होंने छोटा सा उत्तर दिया, पापात् निवारयति। जो पाप का निवारण कराए वो मित्र है।
वह ये कह रहे हैं कि जो पापों की निर्जरा और संवर का अवसर दिला दे वो तुम्हारा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मित्र है। कितनी बड़ी विडंबना है। अगर कोई पाप से छोड़ने की आपसे बात करे, कैसा लगता है? अब मुझे झेलना तो मजबूरी है आपकी, लेकिन पड़ोसी अगर ये बात करने बैठ जाए, आपका सगा संबंधी ये बात करने बैठ जाए, और जिसके साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, अन्य और कार्य कर रहे हैं, वो आपके लिए समझाने बैठ जाए, अब समझना बहुत कठिन है। क्योंकि वो शुरू नहीं हो पाता है, उसके पहले हम उसे समझाना चालू कर देते हैं। ये आज के लोगों में एक्टिवता इतनी है और इतना बढ़िया अनुमान लगा लेता है कि ये मुझे समझाने वाला है, तो व्यक्ति पहले ही उसे समझाना चालू कर देता है। और वो बात जो मित्रता में होनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है, क्योंकि आज की जो मित्रता है वह जो है वो स्वार्थ पर टिक गई है। किसे आप मित्र कहोगे? आपकी आदत के अनुसार वस्तु देने वाले को या वस्तु का निषेध करने वाले, किसको कहोगे मित्र आप? कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, कोई व्यक्ति पाउच खाता है और भी अन्य निकृष्ट कार्य करता है, और वह अपने मित्र से कह रहा कि मुझे ये चीज़ दिला दो या मुझे ला कर दे दो, और वो मना कर दे, तो वो तुम्हारा मित्र, उसका मित्र रहेगा क्या? नहीं रह सकता। और वह समझाने लग जाए, प्रवचन करने लग जाए, बताने लग जाए कि ये ठीक नहीं है, तो उससे बड़ा शत्रु दूसरा होगा ही नहीं।